नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी एक ऐसे कुएं की है जो सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं लौटाता, बल्कि कुछ ऐसा जाहिर करता है जिसे शायद हम खुद से भी छिपाते हैं। जरा सोचिए तो, कैसा हो अगर कोई कुआं आपकी गूंज लौटाने के बजाय आपके अंदर का वो सच बाहर ले आए जिसे आप मानना ही नहीं चाहते। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और हमें सीधे इसके रहस्य में खींच लेता है। तो बात है कल्पवन के घने जंगल की, जहां एक बड़ा ही मशहूर कुआं था। लोग उसे कहते थे सच झूठ का कुआं। और इसके बारे में कहा यह जाता था कि ये आपकी कही बात को नहीं दोहराता, बल्कि ये उस सच को बाहर निकालता है जिसे बोलने वाला खुद से भी छुपा रहा हो। तो अब मिलते हैं इस कहानी के 4 किरदारों से। ये 4 दोस्त हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हर किसी के मन में अपना एक अलग ही संघर्ष चल रहा है, जो इस कहानी को एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आएगा। सबसे पहले है रुद्र, एक लोमड़ी, और जाहिर है बहुत चालाक। वो हमेशा कहता था, समझदार जानवर तो भाई आगे की सोचते हैं। पर असल में उसकी ये सारी होशियारी बस एक मुखौटा थी, उसके अंदर भरे बेहिसाब लालच को छिपाने के लिए। दूसरा है गोलू, एक जंगली सुअर। वो हर वक्त डींगे हाँकता रहता, मैं किसी से नहीं डरता। पर हकीकत में उसका ये सारा शोर शराबा और बहादुरी का दिखावा उसके अंदर बैठे एक गहरे डर को छिपाने का बस एक तरीका था। फिर है मिली, एक हिरणी। उसका स्वभाव था सबको खुश रखना, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन उसकी इस आदत के पीछे एक गहरी चिंता थी कि वो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को किसी भी तरह से ढाल लेती थी। और आखिर में है तारा, एक उल्लू, सबसे समझदार। वो हमेशा सलाह देती, कुछ करने से पहले देखो और बोलने से पहले सुनो। पर दिक्कत ये थी कि उसकी बातों को अक्सर कोई सुनता ही नहीं था, और धीरे धीरे उसे डर लगने लगा कि शायद उसकी समझ का कोई मूल ही नहीं है। तो अब ये 4 दोस्त, इनकी ये कमजोरियां सब एक साथ आ जाती हैं। एक रात, आधी रात का वक्त है और ये उस कुएं का सामना करने वाले हैं। तो होता यह है कि गोलू की झूठी बहादुरी और रुद्र के मौके की तलाश में चारों दोस्त तय करते हैं कि आधी रात को उस कुएं पर जाएंगे। उन्हें साबित करना था कि ये सब फालतू की बातें हैं, कुआं बिल्कुल हार्मलेस है। कुएं के पास पहुंचकर रुद्र पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धीरे से फुसफुसाता है, मैं यहां का सबसे होशियार जानवर हूं। उसे लगा था कि कुआं बस यही बात दोहराएगा और उसकी होशियारी पर मोहर लग जाएगी। लेकिन कुएं से जो आवाज आई वो कोई गूंज नहीं थी। कुएं ने कहा, तुम सबसे लालची हो। बस एक पल में रुद्र का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। कुएं ने उसके नकाब के पीछे का सच दिखा दिया था। अब रुद्र की ये हालत देखकर गोलू घबरा जाता है, लेकिन दिखावा तो करना था, तो वो जोर से चिल्लाता है, मैं कल्पवन का सबसे बहादुर जानवर हूं। उसे लगा कि उसकी तेज आवाज इस अजीब से जादू को तोड़ देगी। पर कुएं ने फिर से वही किया। उसने एक और चुपता हुआ सच फेंका। जवाब आया, तुम सबसे ज्यादा डरे हुए हो। और गोलू की बहादुरी का गुब्बारा भी एक झटके में फूट गया। अब बारी थी मिली की। वो बेचारी कांपती हुई आवाज में बहुत धीरे से कहती है, काश सब लोग मुझे पसंद करते। उसकी इस इच्छा में एक दर्द था, दूसरों से वैलिडेशन पाने की एक गहरी चाहत। और कुएं का जवाब वो सीधा उसके दिल की सबसे गहरी छिपी हुई बात को बाहर ले आया। कुआं बोला, तुम खुद को पसंद नहीं करती। ये वो दुखद सच था जो मिली की सारी परेशानियों की जड़ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुएं ने सिर्फ बोला नहीं, अब उसने दिखाना भी शुरू किया। अब फुसफुसाते सच भयानक नज़ारों में बदलने वाले थे। कुएं के पानी में एक अजीब सी चमक उठी। रुद्र को दिखा खजाने का एक बहुत बड़ा ढेर, और उस पे वो बिल्कुल अकेला बैठा है। ये डर था बुला दिए जाने का, अकेले मरने का। गोलू ने देखा कि एक अजीब सी परछाई उसका पीछा कर रही है। ये डर था छोटा और बेकार महसूस करने का। मिली ने देखा कि वो धीरे धीरे धुंधली हो रही है, गायब हो रही है। ये डर था अपने वजूद के मिट जाने का। और तारा ने देखा कि पूरा जंगल जल रहा है और कोई उसकी सुन नहीं रहा। ये डर था कि इसकी सारी समझ, उसका सारा ज्ञान बेकार है। और फिर कुएं ने उन चारों से एक साथ कहा, एक ऐसी बात जो पूरी कहानी का निचोड़ थी, तुम भूतों से नहीं, तुम खुद से ज्यादा डरते हो। उनका असली डर तो उनके अंदर ही था। तो जब सच इस तरह सामने आ गया तो फिर क्या हुआ? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये चारों किरदार बदलते हैं और हमें इस कहानी की असली सीख मिलती है।
अपनी अपनी सच्चाई का सामना करने के बाद सबने एक नया रास्ता चुना। रुद्र ने बांटना सीखा और उसे समझ आया कि अकेलापन चीजों से नहीं, दोस्तों से दूर होता है। गोलू ने मानना शुरू किया कि हाँ, उसे डर लगता है और उसे एहसास हुआ कि यही ईमानदारी असली बहादुरी है। मिली ने अपनी बात कहना शुरू किया और उसने पाया कि ऐसा करने से वो गायब नहीं होती, बल्कि और मजबूत होती है। और तारा ने भरोसा रखा और अपना ज्ञान बांटना जारी रखा, इस यकीन के साथ कि जिसे सुनना होगा वो जरूर सुनेगा। तो इस पूरी कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि लालच से वही अकेलापन मिलता है जिससे हम डरते हैं। दूसरी, सच्ची बहादुरी अपनी कमजोरियों को मानने में है, दिखावे में नहीं। तीसरी, खुद को छिपाने से हम बचते नहीं, बल्कि अपना वजूद ही खो देते हैं। और आखिर में, बांटा गया ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सबक पर लाता है। सबसे डरावना भूत वो सच है जिसे हम देखने से कतराते हैं। वो डर जो हमारे अंदर है, वो बाहर की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और अब आखिर में एक सवाल, हर किसी के अपने मन के कुएं की तह में आखिर कौन सा सच छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के सबक को अपनी जिंदगी में झांकने के लिए प्रेरित करता है।